किसे बीवी कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये हक छीन चुकी हूं। ना आप मेरे शौहर हैं और ना मैं आपकी बीवी। कान बंद करके खड़ा रही यहां। बार बार ये बेगैरत नामुराद लड़की यही बात दोहरा रही है। अगर मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है तो रुकी क्यों है यहाँ? इस घर की बर्बादी देखने के लिए। देखना चाहती हूं कि जिसने मेरे जन्नत जैसे घर को तोड़ दिया वो कैसे आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाती है। देखना चाहती हूं जब आपकी प्यारी बेटी गजल आपका वो हाल करेगी कि दुनिया आपको देख के रोएगी और मैं हंसूंगी। हंसूंगी आप पे और आपकी तकदीर पे। वो दिन जरूर आएगा जब ये लड़की आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी और वो दिन देखने के लिए मैं यहीं रहूंगी। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम रहना चाहती हो ना इस कमरे में? बेशक रहो, लेकिन तुम अगर इस कमरे में रहोगी तो सुन लो तुम सब लोग, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं इस घर में। मम्मी, मैं इस घर से जा रही हूं। अब मेरी शक्ल देखना भी नसीब नहीं होगा आप सबको। मेरा तो इस घर से चले जाना ही अच्छा है। अरे किसी को क्या बोलना जब अपनी औलाद ही अपने खिलाफ हो जाए। इतनी आसानी से भूल गए अम्मी ने कितनी मुसीबतें उठाई है तुम सबके लिए। या अल्लाह, ऐसी हवा में तो मेरा सांस लेना दुश्वार है। किसी को पड़ी नहीं है मेरी। नहीं रहूंगी मैं इस घर में। ये सच में जाने वाली है क्या? अगर ये चली गई तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ। इन आठ का मुकाबला कैसे करूंगी? इसे रोकना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। छोड़िए आप इसे। मत रोक मुझे बेटा, मत रोक। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी को। ऐसे घर में मैं रुक के क्या करूंगी? नहीं, मेरा तो चले जाना ही अच्छा है। मेरे अपनों ने ही मुझे पराया कर दिया है। मत रोक, मुझे जाने दे। कोई भी तो नहीं रहा मेरा। आपने तो बड़ी जल्दी हथियार डाल दिया अम्मी। मुझे देखिए, मुझसे मेरा शौहर छीन लिया गया, मेरा कमरा मुझसे छिन गया, यहां तक कि मुझे घर से निकालने की कोशिश भी की गई। मेरा सब कुछ छिन गया, बट मैं तो यही हूं। और आपको देखिए, घर छोड़ रही हैं इतनी सी बात पे। वैसे अम्मी, आपके सितारे तो गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अब घर छोड़ने जा रही हैं और
आपको रोकने वाला तो कोई भी नहीं है। यहां तक कि आपका हैदू भी आपको नहीं रोक रहा। इस कमरे की वजह से घर छोड़ के जा रही हैं आप। ले लीजिए, दिया आपको आपका कमरा, क्योंकि मैं आपके जैसी बेहुदा हरकत कभी नहीं कर सकती कि आपसे आपका कमरा छीन लूं। नहीं चाहिए आपका ये मनहूस कमरा। और आप गजल को उसका हक दिलाना चाहती है ना, पर एक बात मत भूलिएगा हैदर की अम्मी, अगर मैं अपना हक लेने पे आई तो ये घर बिक जाएगा। दुकान नीलाम हो जाएगी। और मेरा हक मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी इजाजत मुझे मेरा मजहब देता है, मेरे मुल्क का कानून देता है। अगली बार मुझसे सोच समझ के उलझिएगा। बड़ी कमजोर ढाल के पीछे छुप रही हो गजल, क्योंकि मेरे कहर से तुम्हें हैदर की अम्मी तो क्या, इनके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। दुआ, बेटा तू कहाँ रहेगी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी अम्मी, मेरा कमरा ऊपर तैयार है। नीचे वाले बर्बाद हो रहे होंगे और मैं ऊपर से नजारों का लुत्फ उठाऊंगी। आपकी कसम, बड़ा मजा आएगा। क्या रे अलादीन के चिराग, ऐसे टुकुर टुकुर काहे को देखते मेरे को? इसको लेकर जाना है, जाओ गाड़ी तैयार करो। चलो रे। दुआ पाची फोन नहीं उठा रही थी, इस बार फोन कायनात को ट्राई करता हूँ। ना दुआ पाची फोन उठा रही है, ना कायनात। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप अंदर नहीं आ सकते। इतनी सख्त मत बनो तो, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं।
गुस्सा होना मुझसे तुम्हारी खफा होने की वजह पूरी तरह जायज है। खैर देखो, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हारे कदमों में रह जाऊंगा, ठीक है? कुछ नहीं बोलूंगा, आवाज नहीं करूं, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मैं, एक साथ एक कमरे में। मुझे इधर रहने दो। चले जाइए हैदर। अब ना आपके लिए मेरे दिल में जगह है और ना ही मेरे कमरे में। और कदमों में रहने की बात मत कीजिए। आपको हुक्म देने का हक दिया था। मिन्नतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। बस यहां से चले जाइए। मेरी हालत पे तरस आ रहा है तुम्हें? मतलब मेरी तकलीफ का एहसास है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बस झुका हुआ सर अच्छा नहीं लग रहा। अपने दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रखती हूं मैं। दुश्मन? मैं तुम्हारा शौहर हूं तो। आपने मेरा शौहर होने का हक उसी वक्त गवा दिया था जब आपके जहन में गजल से निकाह करने का ख्याल आया था। आप मेरे लिए गैर मर्द के सिवा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं हैदर हूं, मैं तुम्हारा हैदर हूं, पुराना हैदर। तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे अंदर आने दो प्लीज। दुआ, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मत जाइए, खड़े रहिए यहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ ऐसा मत करो। दुआ मेरी बात सुनो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, दुआ दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, मत खोलो, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय